हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10 का गणित कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तक मैं करा चुका था। ठीक है, इसमें कराऊंगा 4, 5 और 6। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो HD क्वालिटी, ठीक है, 1080 पिक्सल तक की करता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, किसी किसी को भद्दा दिखाई दे रहा हो तो आप जब YouTube चालू करेंगे तो YouTube पे यहाँ पर एक इस तरीके का साइन बना आता है गोल चक्कर का, जिसमें गरारी जैसी दिखती है। ठीक है, ऐसा गोल होता है, उस पर इस तरीके का चिन्ह बने होते हैं, ऐसे ऐसे वाले। ठीक है, इस तरीके का, उस पर जब टच करेंगे, उस पर टच करने के बाद एक ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, क्वालिटी का, ये L है। ठीक है, L है। अरे भगवान, में बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। क्वालिटी का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर खुल के आएगा डाटा सेवर या और भी कई ऑप्शन। एक सबसे नीचे एक आएगा एडवांस करके, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ क्रम से आएगा 144 पिक्सल आएगा, 240 आएगा, 360 आएगा, 480 आएगा, 720 आएगा और 1080 आएगा। तो अगर इन पर भद्दा दिखता है आपको तो इस पर चलाइए, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो आपको क्लीन दिखेगा वो जितना भी हो सकेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ये कहीं शिकायत आ रही है मुझे, कमेंट के माध्यम से तो नहीं पर पर्सनली बोला गया कि आपकी वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी डाउन आ रही है। तो मैंने कहा क्वालिटी डाउन नहीं है, उसमें आप उसका पिक्सल अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको वो क्लीन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और फिर आज मैं बदलाव भी किया है, मैं सिंगल पेज लेके चल रहा हूँ अब वाइट बोर्ड का, अपने डिजिटल बोर्ड का सिंगल पेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, डबल पे नहीं बना रहा, इस वजह से अब शायद क्वेश्चन भी आपको अच्छा दिखाई देगा। और वैसे उसमें क्लियरिटी परफेक्ट है, आप उसमें क्या करते हैं, जूम करके भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ देखनी है तो यूट्यूब पे फंक्शन है, उसमें आप ऐसे उंगली से चुटकी जैसी भर के और उसे जब फैलाएंगे उसको तो वो जूम, जैसे हम किसी चीज़ को जूम करते हैं तो वैसे जूम करोगे तो उस पर जूम हो जाता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो जूम करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपकी इस रिक्वेस्ट के अनुसार इसको चेंज कर दिया है मैंने। अब शायद मुझे लग रहा है कि आपको सही दिखाई दे रहा होगा। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करते हैं इसको। हल, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब क्या है, प्रथम शर्त, जो प्रथम शर्त है तो शर्त क्या है, प्रथम शर्त को एक बार देख लेते हैं। ये कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद पहले लिखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु y + 5 वर्ष। अरे हम x और y में कुछ जोड़ नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली जोड़ के तो लिख सकते हैं।
सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी अभी, तो मैनेज कर लीजिएगा आवाज़ में कहीं। अब कंडीशन क्या रखी है, उसने कहा है 5 वर्ष बाद। जब बाद तो हमने पता कर लिया। अब कहता है पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पुत्र की आयु से कितनी? 3 गुनी। सॉरी, पुत्र की आयु से 3 गुनी। अब ये तो जैकब की आयु है, ठीक है, और ये है उसके पुत्र की आयु। अब ये कहता है पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी ये 1 होगी तब ये 3 गुनी। पुत्र की आयु 1 है तब इसकी 3 है। समझ रहे हैं आप? वो ये कहना चाह रहा है कि जब पुत्र की 1 है तभी तो ये 3 गुनी। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो जितनी भी है उसका ये 3 गुना है खुद, तो जब ये 1 मान लें हम, तभी तो ये 3 गुना हो गया 1 का। तो अब मुझे बताओ, इनको बराबर करने के लिए गुणा करूँ इधर 3 का, ठीक है। तो हमें पता चल गया किधर गुणा करना है, हमें इधर 3 का गुणा कर देना है। तो इसे ओपन कीजिए। x प्लस 5 इज इक्वल 3y प्लस 5 15। इसको फिर आगे लिखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, x माइनस 3y बराबर, देखो 15 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो जब इधर आएगा तो -5 नहीं होगा, ये इधर से कट जाएगा, इधर -5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जब ये यहाँ से इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाता है। अब द्वितीय शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या था, 5 वर्ष पूर्व। तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व की निकालो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष, अरे घटा दो, पूर्व की पूछा है, और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी कितनी, 7 गुनी, यानी कि पिता की आयु ये थी और पुत्र की आयु ये थी। पर कंडीशन ये थी कि ये 1 रही थी तब ये 7 रहेगी, तभी तो 7 गुनी होगी। गुणा किसका होगा, 7 का गुणा इधर होगा, तो कर दो इधर गुणा 7 का, यानी कि यहाँ 7 का गुणा होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा आपका x माइनस 5 बराबर 7y और 7 × 35 यानी 35, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका x माइनस 7y, और देखो ये जो 5 है इधर आएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस के 5 होगा, इधर से कट जाएगा, इधर से हट जाएगा, यहाँ से प्लस के 5 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा माइनस के 30, और इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है, ठीक है। इधर आ जाते हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, इसको पूरे में ही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करवाने को पूछा गया है। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 पहले तो क्या है बताओ, समीकरण 1 देखो ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। इसके अनुसार हम निकाल लेते हैं x बराबर 10 माइनस 3y। अरे ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना पक्षांतर होके, ठीक है, बराबर के इधर, यानी 10 के यहाँ पर आ जाएगा यहाँ। तो अब ये कितना होगा आगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक, ये इतना। अब क्या करें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
जब समीकरण 2 में रखोगे तो क्या लिखा जाएगा, पहले तो समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 देखो ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, नीचे ये x माइनस 7 y बराबर माइनस के 30। तो x की जगह रख दो, यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, 10 माइनस 3y, 10 माइनस 3y x की जगह रख दिया, बाकी 7y माइनस 30 ये लिख दिया। अगला स्टेप क्या होगा इसमें, अगला स्टेप होगा आपका कि ये 7 और 3 कितने, माइनस के 10 बाई हो जाएगा, ठीक है। और जो ये 10 है ये इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, इधर से आके इधर से तो हट जाएगा, ये प्लस का था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कटेगा और 10 से 4 बार कटेगा ये, ठीक है। तो हमारा जो निकल के आएगा बाई बराबर 4। अब बाई का मान समीकरण 3 में रख दो, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो पहले तो समीकरण 3 देखो कहाँ है, देखो ये समीकरण 3 है, ठीक है। इसमें बाई का मान रखना है तो x बराबर 10 माइनस 3, अब बाई की जगह कितना रख दूँ 4, 3 चौका 12 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ रख दूँ बाई की जगह 4, ठीक है, यहाँ बाई ही तो है तो बाई की जगह 4 रख दिया। तो ये 3 चौका 12, तो क्या निकल के आएगा, हम कहीं गलत कर रहे हैं क्या, और क्या गलत तो हो ही गया, थोड़ा सा गलत हो गया, देखो यहाँ से गलत हो गया ये कि ये जो इधर है इधर प्लस का हो जाएगा 3y, यहाँ देखो ये 3y जो दिख रहा है आपको ये माइनस का पहले से है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो x की जगह आप रखोगे तो यहाँ प्लस होगा, देखो ये x की जगह जब रखा जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये यहाँ बचेगा आपका 4, और वो भी माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 बचेगा, और बाकी तो जो यूँ का त्यों रहेगा। यहाँ 10 ये आएगा आपका 10 बार कटेगा, और बाई बराबर आपका बनेगा 10, ठीक है। जब बाई बराबर यहाँ 10 बनेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है एक तो, ठीक है, यहाँ प्लस है 10 तिया 30 प्लस 30 बराबर 40 होगा, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 40, ठीक है। इस तरीके से आपके इसके लिख सकते हैं, अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष, ठीक है। अभी की जो वर्तमान आयु है उनकी ये है, और यहाँ पर जो x और y मानी है वर्तमान आयु मानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे माना जैकब की वर्तमान आयु, इस तरीके से लिखना है, यहाँ वर्तमान लिख देना, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ वर्तमान आयु लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ठीक, ये सॉल्व हुआ। इसके बाद ये कौन सा करा दिया हमने,
मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले करा दिया, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पहले करा दिया। ये 4 5 क्यों 6 करा दिया पहले, फिर 5 कहाँ गया, 5 भी रह गया। ओहो सॉरी, पहले 6 करा दिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 पहले करा गया मैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। 6 करा दिया ये पहले, चलो कोई बात नहीं है, हमने पीछे यहाँ तक कराया था। अब आ जाते हैं हम 4 पहले करा देते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्या क्या पूछ रहा है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 20 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो हल माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये, ठीक है, 22 रुपये प्रति किलोमीटर। अब प्रथम शर्त, जो चीज़ उसने पूछी होती है उसी को हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। इसने 2 ही तो पूछा है, ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। जब इनको दोनों को निकाल लेंगे तो फिर ये व्यक्ति वाला तो हम निकाल ही लेंगे फिर, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है। तो इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया है, ठीक है। अब क्या है, पहले कंडीशन ये कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये देना है, मतलब दूरी के लिए से 105 रुपये किलोमीटर भाड़ा लगता है। तो जो नियत भाड़ा है वो तो लगना ही लगना है। वो तो एक ये मान के चलोगे आपने टैक्सी बुक की और आप 1 किलोमीटर भी गए तो अभी इतने रुपये तो देने ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे वो 22 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी 10 22 के हिसाब से दिया होगा। उसने कुल 105 रुपये दिया होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। द्वितीय शर्त कहता है कि वो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा देता है, यानी x रुपये तो उसे देना ही पड़ेगा, वो तो बुक करते ही टैक्सी को। और जो 15 किलोमीटर चला उसके लिए तो उसे 22 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, और उसने कुल 155 रुपये दिए। 2 समीकरण बन गए। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है? x + 10y बराबर 105, ठीक है। तो इसमें x इधर रख लो, तो x बराबर 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 क्या है पहले तो ये देखो समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ x की जगह क्या रख दूँ? 105 माइनस 10y और प्लस फिर 15 है, 15y बराबर 155। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे आगे सॉल्व करो तो आगे क्या निकल के आएगा इसमें? देखो माइनस के 10y हैं
प्लस के 15y हैं, तो बचेगा क्या, 5y प्लस के बचेगा। ठीक है, और जो 105 हैं इधर किसके हैं, ये प्लस के हैं, और ये इधर घूम के आएंगे इधर, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इधर होंगे 155 माइनस 105, बचेगा कितना, 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50। 5 से ये 10 बार कटेगा तो y बराबर 10 रुपये आ जाएगा, यानी 10 आएगा। ठीक है, तो फिर लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, देखो ये है समीकरण 3 ये। ठीक है, तो इसमें रखो x बराबर 10, वो 105, x बराबर पहले 105 है, फिर माइनस 10 और y का मान 10 है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये x बराबर हो गया 105 माइनस 10 ढाई 100, तो बराबर कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो x बराबर आपका निकल के आया 5। ठीक है, अब आते हैं हम, वो पूछता है एक व्यक्ति को, आगे पूछ रहा है, यहाँ हमने निकाला x बराबर 5 और y बराबर 10। ठीक है, ये निकाल लिया। अब वो पूछता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, तो यहाँ पहले तो लिख दो, आते हैं नियत भाड़ा 5 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। ठीक है, एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो कुल भाड़ा बराबर कितना होगा, यानी 1 रुपये तो उसे देना ही होगा, और 10 रुपये के हिसाब से कितना, अरे 10 रुपये ही तो है ये भाई, तो और चलना कितना उसे, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, यानी ऐसे लिखें इसे, देखो 1 रुपये देना ही होगा और उसे 25 किलोमीटर के लिए 22 रुपये के हिसाब से देना होगा भाड़ा, तो कितना देना होगा, ये x बराबर 5 रुपये देना होगा और 25 गुणा 22 बराबर 10 देना होगा, तो इसे देना होगा 5 प्लस 250, यानी 255 रुपये। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया। तो आपका एक ये आंसर हो गया और एक ही आंसर हो गया, जो दोनों पूछे हुए थे उन दोनों का ये आंसर रहा आपका। ठीक है, अगला 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/10 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो भिन्न में क्या क्या होता है, अरे किसी भिन्न में एक तो अंश होता है, एक अंश होता है ऊपर लिखा हुआ, नीचे लिखा जाता है हर। ठीक है, यही तो होता है, बट्टे का चिन्ह लगा होता है, एक अंक ऊपर लिखा होता है एक नीचे, तो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से चलते हैं आगे। पहले लिखते हैं इसमें हल।
माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगी? तो भिन्न बराबर x बट्टे y। अब पहली शर्त, प्रथम शर्त, और प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त है इसकी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश बट्टे हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यही तो कह रहा है, हर अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, यही बोला है इसने। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसका कैंची का मल्टीप्लाई, इधर इसका और इधर इसका, ऐसे करके गुणा करना है, ठीक है। ठीक है, यानी ऐसे कर लो, आपको नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। वैसे भी कर सकते हो जैसे पहले लिखा था उस तरीके से भी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आगे का स्टेप जो निकल के आएगा 11x + 2, इसमें गुणा कर दिया बराबर 9 गुणा y + 2, ये कर दिया। आगे ये हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22, 9y, प्लस नहीं, बराबर 9y + 9 दूनी 18। अब ये इक्वेशन बनेगी 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो ये बनेगा 11x - 9y बराबर -4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त वो कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। सॉल्व करो आगे। उसी तरीके से इसका गुणा इधर होना है, ठीक है, इसका इधर होना है, करो इसे। तो देखो 6x + 6 × 3 = 18 बराबर 5y और 5 × 3 = 15। ये 6x - 5y, ये आपका 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर -3। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है आपको? 11x - 9y जो लिखा हुआ बराबर -4 जो लिखा हुआ है, इसमें x रखना है इधर, बाकी सब ये -4 और ये जो -9 है ये +9y हो जाएगा, और जो 11 है ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। इसे लिख दो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अरे 1 से निकाला है, पहले से निकाला है तो दूसरे में रखोगे, और दूसरे से निकाला होता तो पहले में रखते। और दूसरा समीकरण कहाँ है? ये है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें x की जगह रखना है, तो 6 तो ये है ही, बाकी आपका लिखना जाना है -4 9y/11, तो कोष्टक लगा के फिर क्या है -5y बराबर -3। इसमें 6 चौका 24 और -24 प्लस 6 9 54y/11 -5y बराबर -3। अब इसी एलसीएम ले लो, क्योंकि इसका ऐसे पक्षांतर नहीं कर सकते हम, तो इसका एलसीएम ले लो। 11 एलसीएम आएगा तो ये तो इतना ही आएगा, 24 + 54y। यहाँ एक मानोगे तो एक मान के 11 और 11 पंजे 55y बराबर -3।
अब इस 11 का इधर गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ भाग में था, ये इधर गुणा में आ जाएगा, यहाँ से कट के ये गुणा 11 हो जाएगा। और जो ये 24 है ये इधर आ जाएगा, यहाँ ये माइनस में था तो यहाँ से कटेगा, ये प्लस में आ जाएगा। और ये 55 में से 54 घटेगा तो माइनस का 22 बचेगा, और इधर होगा माइनस के 33 प्लस के 24, तो बचेगा कितना, माइनस के 22 बराबर आपका 33 में से 24 जाएगा तो 6, यानी 6 और 3 9, माइनस के 9, तो 22 बराबर 9 आ गया, ठीक है। अब इसका मान रख दो समीकरण 3 में। 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में 22 का मान रखोगे, समीकरण 3 देखो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है, x बराबर -4 प्लस 9 22 है, तो 22 की जगह रख दो 9 बट्टे 11, और ये आपका कितना निकलेगा, फिर करो सॉल्व इसे, तो ये होगा x बराबर -4 और ये 9 निम 81 बट्टे 11, 81 में से 4 घटाओगे तो आपके बचेंगे 77, है ना, 7 और प्लस के वो भी, तो 11 से 7 बार कटेगा तो x बराबर 7, ठीक है। अब देखो क्या है, y बराबर कितना आया, देखो y बराबर 9, x बराबर 7, x बराबर 7, y बराबर 11, अतः भिन्न बराबर x बट्टे 22 बराबर 7 बट्टे 11 होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से। और हमने ये 6 नंबर है, ये पहले ही करा दिया था, ठीक है, सबसे पहले यही करा दिया था, क्योंकि मैं समझा ये 4 है, मैंने गौर नहीं किया कि ये 6 लिखा हुआ, VI लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती हो गई वो पहले ही करा दिया छठा, तो आप उसे पहले कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है पूरी 3.3। अब अगली प्रश्नावली 3.4 लेके आऊँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।